एमपी दिन भर आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात बगावत की। बीजेपी में हुई है बगावत। सीधी से केदारनाथ ठोकेंगे ताल। सीधी से भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव ग्राम बमनी में न्याय यात्रा के समापन में उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि भाजपा ने सांसद रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है। केदारनाथ तब चर्चा में आए जब सीधी में पेशाब कांड हुआ और इसके बाद से लगातार स्थितियां बिगड़ती चली गईं। बीजेपी ने टिकट दे दिया सांसद रीति पाठक को। तब केदारनाथ ने नाराजगी जताई। नाराजगी बढ़कर बगावत में पहुंच गई है। केदारनाथ शुक्ला ने न्याय यात्रा निकाली। बमनी में न्याय यात्रा का समापन हुआ। वहां कहा चुनाव लड़ूंगा। केदारनाथ शुक्ल बमनी में चुनाव लड़ेंगे और आवाज के बाद वोट मांगा जी। अब न्याय न मांगा जी। न्याय यात्रा आज इनसे पूर्ण न्याय यात्रा के संपूर्ण बहनी से न्याय यात्रा के संपूर्ण अब चुनाव यात्रा शुरू हो। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में वादों की भरमार है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार के लिए घोषणाएं हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर खरीदा जाएगा। युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती होगी। 25 लाख का बीमा होगा। 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक तकरीबन 2 लाख रुपए देने जैसे कई वादे हैं। किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री के वादे भी इसमें किए गए हैं। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि एमपी में अपनी आईपीएल टीम बनेगी। उन्होंने कहा कि हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना शुरू करेंगे। शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे। इसके अलावा जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास की गारंटी भी वचन पत्र में शामिल की गई है। वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। और एमपी में चुनावी बिगुल बजने के बाद वादों के पिटारों की घोषणा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादों की झड़ी लगाई। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। सीएम ने वचन पत्र को महा झूठा बताया। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर दिए गए कमलनाथ के बयान पर कहा कि यह कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वचन पत्र नहीं है, छल कपट धोखे का झूठ पत्र है। वहीं ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ पत्र करार दिया। उनकी माने तो 2018 में किए गए वादे नहीं निभाए गए, बेरोजगार और किसानों को धोखा दिया गया। ये वचन पत्र नहीं बल्कि छल कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। ये सपना तो कांग्रेस ने पहले भी दिखाया था।
कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, सत्ता में आए तो कहा टाटा अब भत्ता बाद में देंगे। उन्होंने कहा वृद्धाओं को पेंशन 1000, बोले नहीं अभी पैसा नहीं है खाते में। कहा किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ, बोले अभी पैसा नहीं है। और जिनका माफ भी किया तो बैंक वाले अभी घूम रहे हैं। तो ये तो इनका झूठ पत्र है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर रहे। नरोत्तम मिश्रा यहां उन्होंने बंद कमरे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई ठोस मुद्दा उनके पास नहीं है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में क्या किया, इसका उनके पास जवाब नहीं है। हम जनता से कांग्रेस से प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या? हम जनता से प्रमाण पत्र लेते हैं। हमने विकास किया है कि नहीं किया, जब दतिया की जनता से पूछ सकते हैं, प्रदेश की जनता से पूछ सकते हैं। हमने जो किया है आपके सामने, जनता के सामने। जो टिकट है अब देश नायक का, लोगों का ये कहना है कि ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिलाया वो टिकट है। जब सारी पार्टियां मेरे कहने से ही टिकट अगर बांटेंगी तो काहे के लिए दूसरी पार्टियों में लोग हैं? सब यहीं आओ, सब यहीं बैठो। सर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मतलब वो पहले बीजेपी में रहे हैं, आपको किस तरीके की चुनौती मिलने वाली है सर? मेरे खिलाफ पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो। पहले चुनाव जब मैं आया था, यहाँ लड़ा था पहला चुनाव, तब वो मेरे खिलाफ बड़े थे, चौथे नंबर पे आए थे, 8-10 हज़ार वोट मिले थे। कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि इस बार भाजपा की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनको केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि हमको कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम 20 साल से कांग्रेस से ज़्यादा वोट लेके आ रहे हैं लगातार, अब लगातार 20 साल से, और आगे भी हम ही को ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं। जनता का विश्वास हम पे है। इधर झाबुआ विधानसभा से विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब उनका विरोध हो रहा है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता जेवीआर मेड़ा के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की, विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया का पुतला फूंका। मेड़ा समर्थकों का कहना है कि पार्टी आलाकमान लगातार एक ही परिवार को मौका दे रही है, ऐसे में आम कार्यकर्ता हैं। जेवीआर मेड़ा के समर्थकों ने दावा किया कि जेवीआर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जेवीआर मेड़ा फिलहाल सामने नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं। उनके झाबुआ पहुंचने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जो नेता है जेवीआर मेड़ा जी, जिनका पहले से ही पता ही हो गया था टिकट इनका कंफर्म हो गया है, इसके बावजूद दिव्य सिंह जी ने और रही बात है कांतिलाल भूरिया जी ने, पैसों के बलबूते इन्हें टिकट हमेशा खरीद के लाते हैं और इस बार भी यही इन्होंने किया है। और उपचुनाव में इन्होंने वादा किया था कि आपको टिकट दी जाएगी। कमलनाथ जी ने भी किया बोला था और दिव्य सिंह जी ने भी बोला था। यही कहना चाहूँगा, सब एक परिवार हैं और थोड़ी नाराजगी सबकी हो सकती है क्योंकि कुछ को टिकट एक को ही मिलेगा, बाकी को टिकट नहीं मिल सकता है। हम लोग निश्चित तौर पर सब लोग साथ बैठेंगे क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है इस बार कि कांग्रेस को सरकार बनानी है, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस के लिए नहीं बनाई है, जनता के लिए सरकार बनानी है। इस बार जो चुनाव लड़ रही है कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से टिकट कटने वाले नेताओं का विरोध अब नजर आने लगा है। हरदा से पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार पार्टी के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर विश्नोई समाज की अनदेखी के आरोप लगाए। ये भी कहा कि मैंने पूरे प्रदेश में विश्नोई समाज के लिए हरदा विधानसभा से टिकट की मांग की, मुझे नहीं मिली। मैं तो यही कहूँगा भेदभाव हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में सारी जातियों के एक टिकट कहीं न कहीं हुए होंगे, ज़्यादा बड़ी समाज है तो उनके अधिक हुए। बिश्नोई समाज से मैंने कमलनाथ जी को कई बार अवगत कराया कि साहब एक टिकट मांग रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करिए और मुझे टिकट दीजिए। तो मुझे तो खेद है कि समाज की कोई वैल्यू नहीं है। क्या नाराज है कमलनाथ जी? तो मैं खुश कैसे होऊंगा? जब मेरा टिकट कटा तो स्वाभाविक है कि मैं नाराज हूँ। चुनाव शुरू होते ही प्रद्युम्न सिंह तोमर पुराने अंदाज में नजर आ गए। प्रचार के दौरान इलाके के घर में जमीन पर बैठकर भोजन किया, इलाके के कार्यकर्ताओं से 1-1 रुपए की सहयोग राशि ली। प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि लोगों के 1 रुपए के योगदान से उनका इलाका विकसित होगा, उद्योग नगरी बनेगा। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर चुटकी लेते हुए कहा कि वचन पत्र नहीं झूठ पत्र है, 2018 में जो वादे किए वो नहीं निभाए। ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
अपने अलग अलग अंदाज के लिए मशहूर रहते हैं। इन दिनों वो अपने विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, मंत्री जी आए, जब भूख लगी तो फिर यही अपने जनता के बीच लोगों से भोजन मांगा, और माँ बहन बेटियां भी इनको बड़ा स्नेह करती है तो तत्काल इन्हें भोजन करा देती है। मंत्री जी, किस तरह का प्रचार और ये सारा किस तरह का? आज मैं वार्ड नंबर 9 में घूम रहा हूँ। बहन त्रिवेणी प्रजापति जी घर आया, हाँ बातम, सॉरी त्रिवेणी बात, और मैं आकर के उनके घर पे बैठा। उनसे मैंने 1:45 बजे का समय हो रहा है तो भूख लग रही थी, मैंने आया, बहन क्या मांगा बना है? बहन ने कहा दाल सब्जी और भिंडी की सब्जी, अचार है। मैंने ला, बहन रोटी ले आई, खा रहा हूँ, और बहन से अभी 1 रुपया लूँगा, फिर आगे चलूँगा, अपना आगे का काम करूँगा। मंत्री जी, 1 रुपये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? क्या मंत्री जी के पास पैसे की दिक्कत है, बीजेपी के पास फंड नहीं है, या फिर क्या है? मतलब कांग्रेस तो निशाना साध रही है इसको लेकर आप पर। ये 1-1 रुपया लोगों की खून पसीने की कमाई होती है, वो मुझे शक्ति देती है कि मैं उस 1 रुपया को लेकर के, लोगों का सबका अंशदान होता है, वो ताकत ऊर्जा देता है। फिर नए हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, स्मार्ट रोड बनते हैं। अब ये 1 रुपया ग्वालियर में सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब लाएगा, ग्वालियर को औद्योगिक नगरी बनाने का काम करेगा। उसके लिए 1 रुपये की ज़रूरत है। ये मूलधन तो नहीं चुकेगा, पर ब्याज जरूर चुकेगा। ये तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि जब वो अपनी जनता के बीच रहते हैं तो उन्हें घर जैसा प्रेम मिलता है। यही वजह है कि जहां भोजन मिलता है वहां कर लेते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र को उन्होंने झूठ पत्र कहा है। साथ ही कहा कि 2018 में जो वचन कांग्रेस ने दिए थे वो नहीं निभाए थे, लिहाजा इस बार भी उनका ये वचन पत्र झूठ पत्र की तरह है। और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं की वोटरों को साधने की तैयारी तेज होती दिख रही है। इंदौर की विधानसभा 1 में ऐसा ही वाकया देखने को मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मनोज परमार की तारीफ में खुले मन से कसीदे पढ़ दिए। कैलाश विजयवर्गीय ने जिला बदर गुंडे को महामंडलेश्वर बता दिया। उन्होंने अखिल भारतीय बलाई समाज के कार्यक्रम में मन से कहा कि मनोज परमार को मैं महामंडलेश्वर मनोज जी बोलता हूं। एसपी को सबको चमका देता हूं कि मनोज आ रहा है, कोई हाथ मत लगाना इसको। जितने संस्कृत के श्लोक अच्छे अच्छे ब्राह्मण को याद नहीं रहते, उससे ज्यादा मनोज को याद है। एसपी को सबको चमका देता हूं कि मनोज आ रहा है, कोई हाथ मत लगाना इसको। जितने संस्कृत के श्लोक अच्छे अच्छे ब्राह्मण को याद नहीं रहते, उससे ज्यादा मनोज को याद है। और 2023 का बिगुल बजते ही राजनीति के सप्त रंग आंखों में झिलमिलाने शुरू हो गए। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या विपक्षी खेमा, टिकट फाइनल होते ही प्रत्याशियों को धर्म याद आने लगा है। कोई धर्मगुरु के चक्कर लगा रहा है, कोई नवरात्र में देवी जी की आरती कर रहा है, कन्याओं को भोज खिला रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं विक्रम मस्ताल शर्मा सीहोर विधानसभा से, वर्तमान बीजेपी एमएलए सुदेश राय, शशांक सक्सेना। मस्ताल टिकट मिलते ही अपने माता पिता की प्रतिमा की पूजा कर आशीर्वाद उन्होंने लिया, फिर लगे हाथों कन्या भोज करवाया। वहीं सीहोर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी एमएलए सुदेश राय सीधे कुबेरेश्वर धाम के गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के पास पहुंच गए, महायज्ञ से जीत का आशीर्वाद मांगा। सीहोर से कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक सक्सेना भी कुबेरेश्वर धाम में गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के पास आशीर्वाद के लिए पहुंचे। कांग्रेस ने मंडला जिले की बिछिया विधानसभा से विधायक नारायण सिंह पट्टा को टिकट दिया है। जब से विधायक का टिकट जो उन्हें मिला है उसके बाद से विधायक को भगवान का ही आसरा है। टिकट मिलने के बाद से मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। नारायण सिंह पट्टा सबसे पहले सिद्ध बाबा मंदिर पहुंचे, भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद प्रसिद्ध मंदिर सूर्यकुंड में अपने कार्यकर्ता और परिवारजनों के साथ हनुमान जी के दरबार पहुंचे, सुंदरकांड का आयोजन करवाया, हनुमान जी से जीत का आशीर्वाद लिया। आज मैं अपने परिवार के साथ, मेरे क्षेत्र के और ज़िले के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर भगवान के चरणों में माथा टेकने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ कि 2023 विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है और उस चुनाव में
हम क्षेत्र की चहुमुखी विकास के लिए हनुमान जी से, मां नर्मदा जी से विनती करते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने नवगठित जिले मैहर में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने मैहर कटनी बॉर्डर से रोड शो शुरू किया। कई घंटे बाद वो मैहर कस्बा पहुंचा। इस बीच बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को छोटा भाई बताते हुए उन पर तंज कसा। अंतर्राष्ट्रीय आदमी है, वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनसे मैं अनुभव में भी और पार्टी संगठन में भी और निर्वाचित सदस्य में भी सीनियर हूँ। हमारे छोटे भाई हैं। भूल बस क्या होता है, जब संगठन का दम हो जाता है इस तरह बातें निकलती हैं। हो सकता है भूल गए हमको, याददाश्त कमजोर हो गई होगी, तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान उनको इसी तरह सद्बुद्धि दे और यही काम करे। हमारे लिए वो छोटे भाई है, हम माफ करते हैं। सीधी में सपा उम्मीदवार ने शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सीधी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने राम प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। राम प्रताप यादव इस चुनाव को रोचक मान रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत ये रोमांचक हो चुका है। पैसे के दम पर अगर चुनाव जीत जाता तो देश के प्रधानमंत्री आज करोड़पति होते। जनता 20 साल से बीजेपी की झूठी सरकार को देख रही है। इसका जवाब विधानसभा चुनाव में मतदाता देंगे। पैसे में लोग चुनाव जीतते तो टाटा, बिड़ला, अडवाणी, अडानी प्रधानमंत्री होते। ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझती है और सीधी जिले की जनता आपके साथ है। बिल्कुल है। जनता सीधी जिले की समझती है और सीधी जिले की जनता जब समझती है तो इतना अच्छा सबक सिखाती है कि जैसे 20 साल पहले सरकार चलाने वालों का हाल हुई है वही भारतीय जनता पार्टी का हाल होने वाली है। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। चरण सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बिजावर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चरण सिंह। उन पर शाहगढ़ में बिना अनुमति के जनसभा और भंडारे के आरोप लगे। निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शाहगढ़ जो कि बिजावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम होती है जिसमें तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब रहते हैं, इनकी रिपोर्ट कल थाने में आई थी कि एक प्रत्याशी द्वारा जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और उस पर धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सिवनी के कोरई थाने के जोगीवाड़ा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव में बिना अनुमति के जल, जंगल और जमीन विषय को लेकर आदिवासी समाज का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की सूचना मिलते ही एफएसटी टीम मौके पर पहुंची। बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने वाले 4 आयोजनकर्ताओं के विरुद्ध आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया गया है। कार्यक्रम की सामग्री भी जब्त कर ली गई है। सीधी जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज हुई है। 2561 नग घड़ी और 780 कंबलों की जब्ती के मामले में एफआईआर की गई है। पुलिस ने सिटी कोतवाली में मुनींद्र पांडेय, सिद्धार्थ मिश्रा और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक निजी कॉलेज से बीजेपी प्रत्याशी रिथि पाठक समेत सीएम पीएम की फोटो लगी हुई घड़ी जब्त हुई थी। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। तमाम राजनीतिक दल विकास के दावों और वादों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच शाहजहांपुर जिले के पिंदोनिया गांव के लोग आज भी सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। इसके चलते गांव वालों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। बहिष्कार का पोस्टर लगा दिया है। बिजली, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहे सिस्टम और राजनीतिक दलों ने ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली। अनूपपुर के ग्राम पंचायत बीजापुरी का संगम टोला आज भी विकास से अछूता है। आपको बता दें, यह गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इसकी आबादी तकरीबन 300 और 150 के करीब इसमें मतदाता हैं। मूलभूत सुविधा के लिए आज भी तरस रहे हैं। गांव में चलने के लिए सड़क तक नहीं है। आंगनवाड़ी दूर है, बच्चे जा नहीं पाते।
यहां तक कि इस गांव में 8वीं कक्षा के बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई भी रुक जाती है। हर घर तक नल का ढिंडोरा पीटने वाले नुमाइंदों को इस गांव में आकर जरूर देखना चाहिए। नल तो लगा है पर वो शोपीस बनकर रह गया है। ग्रामीण झिरिया या फिर नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। और नवरात्र के मौके पर आपको बुरहानपुर ले चलेंगे। एक गांव में मां भगवती का चमत्कारी 500 साल पुराना मंदिर है। यहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। माता रानी का नाम इच्छा देवी पड़ा। गांव को भी लोग इच्छापुर के नाम से जानते हैं। बुरहानपुर जिले का यह गांव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसा है। इसी गांव में सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मां इच्छा देवी का दरबार। स्कंद पुराण और ताप्ती महापुराण में इस मंदिर का वर्णन है। ऐसी जनश्रुति है कि देवीदास नामक ब्राह्मण के तप से मां इच्छा देवी प्रकट हुई। एक मराठा सूबेदार ने पुत्र प्राप्ति को लेकर मां की मनोकामना की और जब वो पूरी हुई तो मराठा सूबेदार ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इच्छापुर गांव में एक विशेषता यह भी है कि सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा पंडालों में देवियों की स्थापना नहीं की जाती। पूरा गांव इसी माता रानी को अपनी आराध्य देवी मानता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर में ऊंची पहाड़ी पर स्थित माता रानी का मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर को इच्छा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के ट्रस्ट के सचिव महेश पातोंडीकर जी। बताइए कि कितने साल पुराना ये मंदिर है और कैसे इच्छा देवी नाम पड़ा? इस मंदिर के इतिहास के संबंध में हमको एमपी गजेटियर में इसका उल्लेख मिलता है। उस गजेटियर के अनुसार यहाँ पर आज से 450 वर्ष पूर्व ग्वालियर के एक मराठा सरदार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बट यहाँ पर मूर्ति का जो इतिहास है वो काफी आदिकाल से मूर्ति यहाँ पर थी, पुरातन काल से थी, जिसका उल्लेख हम लोगों को स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के तापी महात्म्य नामक जो अध्याय है उस अध्याय में इसका उल्लेख है, जिसके अनुसार यहाँ पर किसी देवीदास नामक ब्राह्मण ने माता का दुष्कर तप किया था। फलस्वरूप माता जी उस पर प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद देने के लिए, वर मांगने के लिए कहा। उसने कहा, माता जी आपके दर्शन मात्र से ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप आपके दर्शन के लिए जो भी भक्त यहाँ पर आए उनकी सारी मनोकामनाएं, उनकी सारी इच्छा आप पूरी करें। माता जी ने तथास्तु कहा। दूसरे दिन से माता का नाम इच्छा देवी और हमारे ग्राम का नाम इच्छापुर पड़ा। तो यहाँ के ट्रस्ट सचिव ने बताया कि इच्छा देवी मंदिर पर काफी संख्या में लोग आते हैं और दर्शनों का लाभ लेके जाते हैं। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तजन जो है कतार में खड़े हैं, पंक्तिबद्ध कतार में खड़े हैं और माता रानी के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर सेवाएं दे रही है। यहाँ के ट्रस्ट के सभी कर्मचारी और स्कूली बच्चे भी यहाँ पर निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और चलते चलते आखिर में जरूर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों पर ऐतिहासिक फैसला दिया। शादियों को मान्यता देने से इनकार किया, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है और फैसला है ना। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने से इनकार कर दिया। 3-2 के बहुमत से दिए आदेश में कोर्ट ने कहा कि कानून में समलैंगिकों को शादी करने का अधिकार नहीं है और इस मामले में कानून बनाना भारत की संसद का काम है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अदालत कानून लागू कर सकती है, कानून बना नहीं सकती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम को खत्म करती है तो देश आजादी से पहले के दौर में पहुंच जाएगा और अगर कोर्ट दूसरा रास्ता अपनाता है और इस कानून में कोई शब्द विशेष को जोड़ता है तो यह विधायिका की भूमिका निभाने जैसा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने से इनकार तो किया है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी निर्देश दिए हैं। सीजेआई ने कहा है कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है, लेकिन LGBTQ लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके अधिकारों की पहचान करनी चाहिए ताकि ये कपल एक साथ बिना परेशानी के रह सकें। सीजेआई ने यह भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार एक समिति बनाएगी जो ये अध्ययन करेगी कि समलैंगिक जोड़ों को कौन कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं।
बच्चा गोद लेने को लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये दिखाता या साबित करता हो कि सिर्फ विषम लैंगिक जोड़े ही बच्चों को स्थिर जीवन दे सकते हैं। सीजेआई ने केंद्र सरकार को कैबिनेट सचिव की अगुवाई में समिति के गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने को कहा है। ये कमेटी राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेचुइटी और उत्तराधिकार सहित समलैंगिक जोड़ों से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली